कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। तो हम चर्चा कर रहे थे भगवान महावीर के धर्म की। तुझे पणते तंजा, दो प्रकार का धर्म, एक साधु का धर्म, एक श्रावक का धर्म। उपासक दिशांग सूत्र के अंदर श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा चली है। उसमें 9वां व्रत सामायिक, जो आप सामायिक करते हैं, 4 शिक्षा व्रतों में प्रथम और 12 व्रतों में 9वां व्रत सामायिक है। क्या आपसे इस सामायिक के बारे में सोचा? उच्च कोटि की साधना सामायिक, जो मगध सम्राट झुक गया एक सामायिक लेने के लिए। मगध सम्राट सारा राज्य देना चाहता था और भगवान के पास गया, प्रभु एक सामायिक। पहले पूनिया श्रावक के घर गया। पूनिया बड़ा सीधा आदमी, एक झोंपड़ी में रहता है, कोई 10-12 आने की कमाई है उसकी, कुछ भी नहीं। पति पत्नी रहते हैं। धंधा कैसा करते हैं? रुई लाते हैं, काटते हैं, रुई बेचते हैं। ऐसा धंधा कि जिसमें लेश मात्र भी कहीं पाप ना हो। श्रावक को सोचना चाहिए। जिस प्रकार के आज श्रावक धंधा करते हैं, माइंस खोल लेते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, उसके पीछे कितने जीवों की हिंसा होती है, कोई सोचता ही नहीं। इस पंचम काल में उस पूनिया सैनिक स्वयं गया पूनिया के पास कि एक सामायिक दे दो। कहने लगे, मैं सामायिक मैं कैसे दे सकता? भगवान ने कहा है, भगवान से पूछ लो, जो भगवान कहते हैं मैं करूँगा। भगवान के पास गया, प्रभु एक सामायिक दे दो। भगवान ने कहा, सैनिक एक सामायिक का मूल्य जितना मेरे पास धन है, हीरे ज्वारात सारी संपत्ति, क्योंकि एक सामायिक नरक का बंधन तोड़ सकती थी। एक सामायिक सब दे देता हूँ मैं, एक सामायिक दे दो। भगवान ने कहा, सैनिक ये सामायिक न दी सकते हैं न ले सकते हैं। धर्म बेचा नहीं जा सकता, धर्म ना दिया जा सकता न लिया जा सकता है। धर्म घटता है, धर्म भीतर है, तुम्हारे भीतर। ना तुम ले सकते हो ना दे सकते हो। धर्म घटता है, धर्म होता है, धर्म जिया जाता है। जियो धर्म में, फिर देखो जियो। एक सामायिक पच ली और कर ली, और टाइम देख लिया, 48 मिनट पूर्व हो गया। कुछ पाठ कर लिया, कुछ जाप कर लिया, कोई ध्यान इधर कर लिया उधर कर लिया। मैंने 5 समय कर ली, मैंने 10 समय कर ली। ये समय की गिनती पर वो समय नहीं हुई। अंतर की शुद्धि, अंतर का विवेक, अंतर की जागृति भीतर होना, वो समय मगध सम्राट खरीद नहीं सका। तो ऊंचा कौन हुआ बोलो? एक सम्राट, हाथी घोड़े, उस जमाने का सम्राट मगध सम्राट, इसकी चलती थी। हाथी घोड़े, हीरे ज्वारात, रानियाँ सब थे उसके पास में। एक पूनिया श्रावक, छोटा सा श्रावक झोंपड़ी में रहता है। कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता। ऊंचा कौन हुआ बोलो? कौन ऊंचा हुआ? भगवान ने किसकी प्रशंसा की? पूनिया श्रावक, मगध सम्राट की प्रशंसा नहीं हुई। और एक समय वो खरीद नहीं सका, ले नहीं सका। धर्म ऐसा, धर्म करो
धर्म करना, अपने मन को मारना। पहले मन को मारो, बुद्धि को मारो, इंद्रियों को मारो। मन बुद्धि के पार जाकर के धर्म होता है। कुछ लोग आते हैं, मन तो लगता ही नहीं। मन लगेगा कैसे? कूड़ा करकट जन्मों जन्मों का भर के रखा है भीतर, तो निकलने दो ना बाहर उसको। घबराते क्यों है? निकलने दो, कम आउट। एक कुआं खोदते हो ज़मीन के अंदर, तो क्या करते हो? पहले वो खोदते हैं, क्या निकलता है? झाड़ झंकवाड़ पत्थर निकलते हैं, कूड़ा करकट निकलता है, फिर गीली मिट्टी आती है, फिर पानी गंदला आता है, फिर और खुदाई करते 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 पानी साफ आता है। ऐसे भीतर का कुआं खोदो। जो भी आपके विचार, संस्कार, धारणा तुमने ही बोए हैं। हर एक व्यक्ति का अपना खजाना है, अपना ही भरा है। हमने भरे हैं विचारों को। एक विचार आपकी ध्यान धारा को खंडित कर देता है। एक विचार। ये भगवान की वाणी कहती है, ज़्यादा विचारों का पोषण ना करो, ज़्यादा किसी का संग ना करो, ज़्यादा किसी की तरफ ध्यान ना दो, ज़्यादा किसी की व्यर्थ की चर्चा ही मत करो। केवल अपने को जानो और अपने को देखो। क्या है जीवन? सामायिक। भगवान से पूछा, प्रभु सामायिक क्या है? गंधर्व गौतम ने पूछा, भंते के समाइए अट्ठे। प्रभु क्या है समायिक और समायिक का अर्थ क्या है? प्रभु कहते हैं, गोई माँ आया खलु समाइए अट्ठे। गौतम आत्मा ही समायिक है और आत्मा ही समायिक का अर्थ है। क्या समझे आप? एक आत्मा, एक आत्मा, एक जीवात्मा। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा व्यक्तित्व, पुरुष स्त्री, नाम पद यश प्रतिष्ठा, कोठी बंगला, हीरे जवाहरात, जो भी तुम्हारे पास रखा है, जिसको पकड़ के रखा है, मेरा बंगला, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, सब छोड़ दो। और इसके साथ मन को भी छोड़ दो, बुद्धि को भी छोड़ दो, पांचों इंद्रियों के विषय को छोड़ दो। निपट अकेले हो जाओ। अकेले अकेले होकर के भीतर भीतर भीतर। एकदम नहीं होगा, कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है, होगा। ट्राई अगेन, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। प्रयास करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाया, 700 बार हारा वो, 700 बार, फिर जाके बिजली का बल्ब बना। विज्ञान कितनी कितनी खोज करते रहे। हर चीज़ के पीछे मेहनत होती है, हर चीज़ के पीछे प्रयास होता है। तुम्हारी प्रयास कभी सोचा आत्मा के बारे में? 24 घंटे में कितने घंटे, कितना समय आप आत्मा को देते हो, जीव को देते हो? ईमानदारी से अपना अपना खोजो, आप ही निर्णय करो। 24 घंटे में कितने घंटे जीव, मात्र जीव, सब छोड़ दो। 24 मिनट भी नहीं देते। एक समय कर ले। समय में क्या करती हो बहन? माला पाठ जाप वही करती है ना। तो आत्मा को क्या समय दिया? ये माला जाप आत्मा के थोड़े हैं। आज महावीर ने कौन सा जाप किया था, कौन सा पाठ किया था, कौन सी माला करी थी? महावीर अपने में स्थित हो गए। राजकुमार था, घर बार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, सब छोड़ दिया, वस्त्र भी छोड़ दिया, कोई ठिकाना नहीं, केवल आकार भी छोड़ दिया। महावीर ने ये भी शरीर भी छोड़ दिया, अपने भीतर चले, भीतर चले। ये है स्वयं में आना। माना नहीं होगा, प्रयास तो करो, चलो तो। आत्मा का भगवान ने कह दिया, गोई माँ आत्मा ही समायिक है, और आत्मा ही समायिक का अर्थ है, मतलब आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। आत्मा कहो, जीवात्मा कहो, जीव कहो, इसकी तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक ही सत्य है कि तुम आत्मा, बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं। कितना धन, कितना पद, कितनी प्रतिष्ठा, कितने देवलोकों में जाके आ जाओ, कुछ भी तुम्हारा नहीं, ना मेरा है ना आपका है। अनंत बार जो शरीर मिल गया, माता पिता मिल गए, भाई बहन मिल गया,
अच्छा पुण्य किया, स्वर्ग में चले गए, और काम किया, मनुष्य बन गए, पशु पक्षी बन गए, पाप किया, नरक का नेरिया बन गए, ऐसे घूमे जा रहे हैं, पता ही नहीं अपना अस्तित्व क्या है। बट आई एम, मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं आया था यहाँ, क्या करने आया था, धन कमाने के लिए, परिवार बनाने के लिए, पत्नी बच्चों को बड़ा करने के लिए, इसलिए आए थे। बोलो, इसलिए आए हो ना। मैं ऐसा करते तो आए तो इसलिए हो, कर भी वही रहे हो, फिर ऐसा कर रहे हो को। हाँ कर रहे हैं भाई, वही तो कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। भगवान ने मना नहीं किया, भगवान ने 2 धर्म बता दिए, एक श्रावक का धर्म, एक साधु का धर्म। श्रावक का धर्म है कि अपनी आजीविका चलाए, भगवान ने मना नहीं किया। न्याय से, नीति से धन कमाओगे तो कोई हर्ज की बात नहीं। भगवान के 10 श्रावक थे, कितनी संपत्ति थी, 12 करोड़ की संपत्ति, 18 करोड़ की संपत्ति, 40,000 गायें, 60,000 गायें। क्या वो श्रावक नहीं थे? पर मर्यादा कर ली थी जीवन के अंदर, इतना रखूंगा, इतना इसके आगे नहीं रखूंगा। जीवन में मर्यादा करो, यानी 1 कोठी 2 कोठी, 1 बंगला 2 बंगला, 2 गाड़ी 2 गाड़ी, मर्यादा करो। तुम्हें कितना चाहिए? जीवन में मर्यादित जीवन होना चाहिए, इससे आप आगे बढ़ते हो। धन श्रावक हो, तुम्हें पैसा कमाना ही पड़ेगा, बहनों को भोजन बनाना ही पड़ेगा, पर बाकी समय 24 घंटे में अपना नियम तो बनाओ। अपने लिए कितना समय देते हो, जीव के लिए कितना समय देते 24 घंटे में? बोलो, सोचो, प्रोपोर्शनेट बनाओ। 6 घंटे नींद में निकल गए, 6 घंटे व्यापार में निकल गए, 6 घंटे खाने पीने में निकल गए, कितने हो गए? 6 घंटे मैं ला रहा हूँ, 6 घंटे की जरूरत नहीं होती। 6 × 18, 6 भी 6 घंटे बचते, 6 भी 6 घंटे बच। 6 घंटे में अपने लिए दो, 6 घंटे, 4 घंटे तो अपने लिए दो, देते हो? तो विरले श्रावक होते हैं जो धर्म में जीते हैं और आगे प्रेरणा देते हैं। आप भी जीवन में एक समय, शुद्ध समय का मतलब कि मुँह पत्ती लगा कर के, ये भी एक समय का ढंग है कि विधि है कि तुम नवकार मंत्र पढ़ोगे, आसन बिछाओगे, मुँह पत्ती लगाओगे, गुरु को वंदना करोगे, फिर जो आते जाते में दोष लगे हैं, फिर इच्छा कारण का पाठ पढ़ोगे, फिर तसोत्री का पाठ, फिर लोगस का पाठ, फिर समय लोगे, फिर 2 बार नमोथन। ये व्यवहार विधि है, व्यवहार विधि करो, कोई मना नहीं है। इसमें 7 मिनट लगते हैं, बाकी जो 48 मिनट में क्या करना है? भीतर आना है, भीतर गहरे गहरे डूबो। शुरू में मन नहीं लगेगा, मैं मानता हूँ नहीं लगेगा, पर बीच में तो लग सकता है। 48 मिनट में माना कि आपके 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट भी मन भीतर लग गया तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। समायिक, जिसमें समता की आमदनी। समता का मतलब ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से खड़ा कबीरा चाक में लिया लुट किया, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से प्यार। कबीर अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं थे, कोई किताब छुई तक नहीं, पर भीतर से ज्ञानी थे। खड़ा कबीरा चौक में लिया लटकिया हाथ, जो घर फूंके आपने चले हमारे साथ, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से प्यार। ऐसा जीवन का शुरुआत तो कहूँ करो। मैं किस लिए जी रहा हूँ? पूछो अपने आप से, मैं क्यों आया यहाँ? क्या पहली बार आया? क्या पहली बार माँ का गर्भ मिला? क्या पहली बार माँ ने जन्म दिया? अनंत जन्म हो गए, माता पिता बनाते हैं, पता नहीं कभी तुम पत्नी, कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बेटा, नौकरानी, कभी माँ। कितने जन्मों में हम सब गुजरे हैं। उस शरीर गुजरा है, आत्मा वही है। आत्मा को किंचित मात्र भी अंतर नहीं आता, बस केवल अपने को जानो। अपने का मतलब आत्मा को जानो। आत्मा को जीव तत्व पर श्रद्धा करो, कुछ भी करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, अपने को जानो, अपने में स्थित रहने का प्रयास करो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी।
नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोय सप्साहुनं धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामना श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भय प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।